आप देख रहे हैं हमारे समाचार में, आपके साथ मनीष गोदर। टोंक में विकसित भारत जी राम जी वीबी जी राम जी योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी टोंक की ओर से भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें, प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता पूर्व विधायक अजित सिंह मेहता ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मनरेगा को बंद करने का भ्रम फैला रही है, जबकि सच्चाई यह है कि इनकी कमियों को दूर कर विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। वहीं अजीत मेहता ने आगे कहा है कि इस योजना के तहत अब ग्रामीण गरीब मजदूरों को 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यदि 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी किया गया है और पूरी तरह व्यवस्था में जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहा है, वह जबकि कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से इतनी आपत्ति क्यों है। वहीं पूर्व विधायक ने कहा है कि इस योजना में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है, पूरी प्रक्रिया जो है डिजिटल किया गया है। यह योजना ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण नहीं बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में भी स्थापित करती है। बंधुओं को नमस्कार। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण वीबीजी रामजी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम आपके बीच में जो कांग्रेस एक भ्रम फैला रही है, दुष्प्रचार कर रही है कि नरेगा को महानरेगा को बंद कर दिया जाएगा, जबकि आप सबके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं जो पार्टी ने हमें दिया है। और जो इस वीजी राम जी जो अधिनियम 2025 लाया गया है, उसके अंदर 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और उसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि जब बुआई और कटाई का जो समय होता है, वो जो 60 दिन का पीरियड होता है, उस 60 दिन के पीरियड को छोड़ा जाएगा, और लेकिन 125 दिन किस मजदूर को मजदूरी मिलेगी, इस बात को तय करा गया है। आज कांग्रेस इस बात का कहती है कि महात्मा गांधी के नाम से ये नरेगा योजना थी, इसको खत्म कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, नरेगा बंद कर दी जाएगी। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है दुष्प्रचार करने के अलावा, कुछ नहीं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस खत्म होती जा रही है। बंबई के अंदर अभी जो हालत कांग्रेस की हुई है वो हमने सबने देखा है। मेरे आज तक ये समझ में नहीं आई कांग्रेस को राम जी से इतनी तकलीफ क्या है। आप देखिए, हमारे यहाँ जब ईआरसीपी का नाम तय करा गया है मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो राजस्थान का रा लिया गया, मध्य प्रदेश का मैं लिया गया, तो राम सेतु परियोजना लिखेगी। भगवान श्री राम का मंदिर बना तो कांग्रेस को दिक्कत थी। राम सेतु को लेकर कांग्रेस कहती थी कि ये तो काल्पनिक है। कल्पना करिए कि हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस राम के नाम का विरोध करती रहे और इस तरह इसका सुपड़ा साफ होता जा रहा है, ये आप देख के चलिए। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नरेगा के अंदर महानरेगा में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर कर आज पहले महानरेगा में आप देखते होंगे कि खड्डा खोदा और खड्डा भर दिया, काम हो गया। जॉब कार्ड बंबई में बैठा है, उसका आदमी का जॉब कार्ड भरा जा रहा है, उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा आ रहा है। हम आधुनिक तरीके से इस कानून की व्यवस्था करके, चाहे एआई के माध्यम से, चाहे जियो टैगिंग के माध्यम से, हम अब जो महानरेगा इसमें जी राम जी में जो जितना भी काम ग्रामीण विकास का होगा, वो सारा मॉनिटरिंग के माध्यम से होगा। आप कल्पना करिए कि इस सारे विषय को तय कौन करेगा। हम इस गाँव के अंदर आज हम पक्का काम कर सकते हैं, हम स्कूल के लिए काम कर सकते हैं, नाली के लिए काम कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। वहाँ की जो पंचायत है, गांव के जो लोग हैं, मुखिया हैं, वो लोग तय करेंगे कि ये विकास हम इस बजट को कहाँ लगाने जाने वाले हैं। आप इन सारी बातों को उठाकर देखिए, कांग्रेस कहती है खत्म कर देंगे, हम कहते हैं कि इसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 100 की जगह 125 दिन कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर, ऐसे क्षेत्रों के अंदर 150 दिन तक देने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस किस आधार पर, इस नाम के आधार पर, नाम की बात अगर कांग्रेस करती है तो इस देश के अंदर 600 योजनाओं का नाम कम से कम, चाहे राजीव गांधी के नाम से हो, इंदिरा गांधी के नाम से हो, जवाहरलाल नेहरू के नाम से हो। पहले नरेगा था, जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी ये योजना, फिर महात्मा गांधी के नाम से की गई। लेकिन अगर ये जी राम जी की बात करते तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जी राम जी में कांग्रेस को दिक्कत क्या आ रही है। ये जी राम जी हो गया, वी का मतलब विकसित, बी का मतलब भारत, जी का मतलब गारंटी, आर का मतलब रोजगार, ए का मतलब आजीविका, एम का मतलब मिशन, जी का मतलब ग्रामीण, वी भी जी राम जी हो गया। अब इसमें इनको दिक्कत क्या आ रही है कि इस राम के नाम से इनको कांग्रेस को इतना कष्ट तकलीफ क्यों हो रही है। लेकिन ये एक बात उठा कर देगी, जब से ये राम का विरोध करने लगे हैं, जब से इनकी हालत पूरे देश के अंदर क्या चुकी है, ये सिमट कर रह गई है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका कहना कि न खाएंगे न खाने देंगे। आप उठाकर देख लिए, जब एक बार गहलोत साहब ने ग्रामीण विकास के एक सम्मेलन में कही थी कि सरपंच का मतलब कम से कम बोले रहो,
ये जॉब कार्डों को जिस तरह का मिसयूज करा गया, किसान की मजदूरी को जिस तरह का दुरुपयोग करा गया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी कमियों को निकालते हुए कानून का निर्माण करा। उस कानून के निर्माण करेंगे जी राम जी के माध्यम से, हम ग्रामीण रोजगार के माध्यम से, हम किसान के जो तय करेगा विकास कैसा होना चाहिए, उन सारी बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा रमेश मीणा ने आपसे कहा होगा नागौर और बाड़मेर जिले का, जिसमें महानरेगा में घोटाला पकड़ा था, करोड़ों रुपए का घोटाला उन्होंने पकड़ा था। जब कांग्रेस के लोग मानते हैं कि महानरेगा भ्रष्टाचार का एक गड्ढा बन चुकी है, उसको खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी राम जी एक कानून को लेकर आए। उस कानून से ग्रामीण विकास की योजना में 2047 का भारत विकसित भारत कैसा होगा, गांव का विकास के बाद ही भारत विकसित हो सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजनाओं का हम प्रचार भी करेंगे, हम एक जिला सम्मेलन भी करेंगे। हमारे सारे नेता, मंडल अध्यक्ष, जिले की पूरी टोली, हमारे सरपंच, प्रधान, प्रमुख, जितने लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, ग्रामीण सरपंच है, वो सारे लोग, प्रमुख लोग, वो सारे गांव के अंदर चौपालों पर जाएंगे और जी राम जी के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, कल्पना है, उसको आम आदमी तक पहुंचाने का प्रचार काम करेंगे और कांग्रेस के दुष्प्रचार का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस जान चुकी है कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। कभी वो SIR का विरोध करती है, कभी CAA का विरोध करती है, कभी राम मंदिर का विरोध करती है। विरोध करने का उनका लॉजिक नहीं है, लॉजिकली विरोध करे तो उनका अधिकार है, विपक्ष के नेता है, लेकिन वो ऐसा विरोध करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छे काम की तो सराहना करनी चाहिए।